और अब बड़ी खबर, जमशेदपुर में एक बार फिर आग ने अपना कहर दिखाया है, जहां तीसरे दिन फिर जमशेदपुर के सुंदरनगर क्षेत्र के कोलियाबेड़ा के जंगलों में आग ने विकराल रूप ले रखा है। तो वहीं सरायकेला के दलमा के जंगलों में भी आग अपना कहर दिखा रहा है। 3 से 4 दिनों से आग रुक रुक कर कहीं ना कहीं लग रही है, जिससे कोलियाबेड़ा जंगल और दलमा जंगल नष्ट होता जा रहा है। इस आग में जहां लाखों रुपए के कीमती पेड़ जल गए, वहीं दोनों जंगलों में रहने वाले बंदर, लंगूर के साथ हिरण और मोर के साथ खरगोश के भी आग में झुलसने से मौत हो रही है। वहीं आग को देखते हुए कई जानवर जंगल से निकलकर सड़कों पर आ गए हैं, जिससे गाड़ियों की चपेट में आने से उनकी मौत हो रही है। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैल रहा है। वहीं पहाड़ ऊंचा होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच पा रही हैं। वो सब पूरा बस्ती सरायकेला के दलमा जंगल में आग का कहर देखा जा रहा है। लाखों रुपए के कीमती पेड़ जलकर खाक होते जा रहे हैं। इसके साथ ही कई जंगली जानवर भी इस आग की चपेट में आ गए हैं, जिनके जलने की खबर है। और आपको बता दें, जंगली जानवर इस आग की वजह से अब सड़कों पर निकलकर बाहर घूम रहे हैं। तो लगातार आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। और बता दें कि पहाड़ ऊंचे हैं, जिसकी वजह से जहां पर आग लगी है वहां पर दमकल की गाड़ियां पहुंच नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से आग बुझाने में दिक्कत आ रही है। कोलियाबेड़ा जंगल में जो लंगूर बंदर सब था, जितना भी बचा हुआ है, वो सब पूरा बस्ती में आ जा रहा है। फिर रोड पार करते समय वो लोगों का दुर्घटना हो रहा है, कि ताकि ऐसे मतलब जंगल को ना जलाएं, सुरक्षित रखें और मतलब पशु पक्षी के लिए जगह बनाए रखें। और हमारे साथ आशीष जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। आशीष, क्या वजह है कि आग को बुझाया नहीं जा सका है अब तक, और अगर दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच रही हैं तो हेलीकॉप्टर या इस तरह के दूसरे संसाधनों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? जी अलीम, आपने सही कहा कि जब 3 से 4 दिनों से लगातार जमशेदपुर शहर के जितने भी जंगल है, आसपास के कोलियाबेड़ा हो या दलमा हो, तमाम जंगलों में बुरी तरह जो ये भीषण आग है वो अपना विकराल रूप दिखा रहा है। और लगातार जो है आग तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि बता दूं कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और जो सूखे पत्ते पौधे हैं उसमें झाड़ियों में आग जो है वो तेजी से जो तेज हवा भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आग जो है वो अपना तेजी से अपना कहर दिखा रहा है। और आग जो है काफी बड़ी मात्रा में पूरे दलमा हो या कोलियाबेड़ा के जंगल हो उसमें फैल चुका है, जिससे आपको बता दूं कि वन विभाग ने जैसा पुष्टि अभी किया है कि 8 हिरण और 4 जो मोर है, तमाम खरगोश और लंगूर है, मतलब दर्जन भर पशु पक्षियां जो है वो जलने से उनकी मौत हो गई है। ये वन विभाग ने पुष्टि किया है। और बता दूं कि 4 दिनों से वन विभाग के अधिकारी हो या दमकल की गाड़ियां हो, पानी से धीरे धीरे करके पहुंचा रही है, मगर जो ऊपर दलमा पहाड़ है उसमें जो जंगल में आग लगी है वहां तक दमकल की गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है। मगर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है इस पर मौन है, क्योंकि उनको तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। हेलीकॉप्टर हो चाहे अन्य मशीनों के द्वारा उस आग पर काबू पाया जाए। क्यों लापरवाही हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि लगातार जो है आग की जो लपटें है वो जंगल में तेजी से फैल रही है, जिससे बड़े जो हाथी और अन्य जानवर है वो सड़कों पर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जानवर लोगों को कुछ नुकसान ना पहुंचाते, तो इस पर गंभीरता लेनी चाहिए। जी आशीष, सवाल यह है कि आखिर आग लग क्यों रही है? क्या ये किसी की शरारत है या जंगल को खत्म करने की कोशिश किसी के द्वारा की जा रही है? जी अलीम, आपको बता दूं कि ये आग जो है 3 से 4 दिनों से आग लग रही है। जैसा कि स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जंगल के आसपास जो जमीनें हैं उस पर भूमाफियाओं का नजर है, और उसके द्वारा ही असामाजिक तत्वों द्वारा ये आग को लगा दिया जाता है। और आग जब पेड़ पौधे जब जल जाते हैं तो उसको काट काट कर उस जमीनों को प्लॉट वाइज बेच दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पर वन विभाग को और स्थानीय प्रशासन को इस पर गंभीरता से लेना चाहिए कि यह आग लगी क्यों। हालांकि अभी मामला ये नहीं है कि
आग कैसी लगी, उनकी जांच पे ही पता चलेगा कि आग ये कैसे लगी। मगर अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि आग को कैसे बुझाया जाए, क्योंकि 3 से 4 बिल्कुल आशीष, अभी फिलहाल कोशिश यही करनी है कि आग पर काबू पाया जा सके। उसके बाद जांच की जानी चाहिए कि आखिर इन जंगलों में आग कैसे लगी और इस तरह की जो चीजें हैं, पेड़ पौधे या जंगली जानवर हैं, वो जलकर मरे, उनका जिम्मेदार कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। 12 फरवरी को रातू ब्लॉक के राजस्व कर्मचारी की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल 4 आरोपियों को धर दबोचा है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी गढ़वा इलाके से, वहीं 2 आरोपियों की गिरफ्तारी रांची से हुई है। जमीन के म्यूटेशन में टाल मटोल को लेकर राजस्व कर्मचारी सत्यप्रकाश श्रीवास्तव की हत्या की गई थी। हत्या को लेकर उपेंद्र ने शूटरों को 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। आरोपियों के पास से 1 रिवॉल्वर, 1 पिस्टल, कारतूस, मोबाइल समेत बाइक भी बरामद की गई है। मामले में उपेंद्र की गिरफ्तारी के बाद और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। इसमें से ज्ञान प्रकाश तिवारी, ऋषिकांत शर्मा, आशीष पांडे और मनीष कुमार की अरेस्टिंग की हुई है। और इन लोगों के जो अभी तक तथ्य बयान आए हैं उससे एक लीड मिला है, जिसमें कि ये लोग एक पेशेवर जमीन कारोबारी कोई उपेंद्र कुमार है, उसके कहने पे इन लोगों को सुपारी दिया गया था इसको डराने के लिए, जैसे कि अभी तक कन्फेशन में जो आया है। लेकिन गलती से, जैसे कि इन लोग कहना है कि हम लोग डराने के लिए गोली चलाए थे, लेकिन गोली उसको बहुत ही बलनेबल पार्ट में लग गया, जिससे इसकी मृत्यु बाद में हुई। तो एक सो कॉल्ड सफेद कलर पोस्ट जो है इसके पीछे उपेंद्र कुमार, उसका नाम सामने आया है। इनफैक्ट हम लोगों को ये आभास से अंदेशा है कि इसके पीछे कुछ और लोग भी हो सकते हैं। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्यधाम को लेकर पूर्व सीएम रघुवर दास और विधायक सरयू राय आमने सामने हैं। सरयू राय की पार्टी के नेताओं ने सूर्य मंदिर धाम परिसर में बने पार्क में ताला जड़ दिया है, जिसके बाद पूजा कमेटी को लोगों ने डीसी और एसएसपी की मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। वहीं सिद्धगोड़ा सूर्यधाम कमेटी ने हजारों लोगों के साथ बैठक की। बैठक में मंदिर परिसर में बने पार्क में ताला जड़ने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। साथ ही सूर्यधाम परिसर में इस तरह की दोबारा हरकत होने पर जोरदार विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया। सूर्यधाम को लेकर कोई विवाद नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग इस मंदिर को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। उनके बात में, उनके पेट में ये बात पच नहीं रही है कि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये मंदिर बनवाया और इतना बढ़िया से कहे चल रहा है। कुछ लोगों को ये नहीं पच रहा है कि गरीब बच्चों को जो जुबली पार नहीं जा सकते हैं, वो सूर्यधाम आकर यहाँ पर घूमते हैं, झूला झूलते हैं, वो उन्हें पच नहीं रहा है। इसलिए उनके एक ही मंशा है कि सूर्यधाम को बंद कर दिया जाए। मैं वैसे नेताओं को अपील करना चाहता हूँ कि आप बड़ी लाइन खींचिए। अगर आप में कुछ क्षमता है, अगर आप वास्तव में नेता हैं, तो आप कहीं जमीन देखकर बड़ा मंदिर बनवा दीजिए, बड़ा पार्क बनवा दीजिए। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रांची में रेलवे ने एक नया आयाम गढ़ा है। यहां रांची से टोरी के लिए रेलगाड़ी को रवाना किया गया। इस दौरान सबसे खास बात यह रही कि इस गाड़ी में अधिकारियों से लेकर लोको पायलट और आरपीएफ कर्मी तक सभी महिला ही हैं। पूरी तरह से ये गाड़ी महिलाओं को समर्पित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मान देने के मकसद से ये कदम उठाए गए हैं। इस दौरान रेल में तैनात महिला कर्मियों ने खुशी जताई, साथ ही दूसरी महिलाओं से भी सशक्त बनने और खुद पर विश्वास बनाए रखने की अपील की। महिला दिवस के आज शुभ अवसर पर यह देख रहे हैं कि ये जो रांची टोरी ट्रेन है, इसका संचालन पूर्ण रूप में महिलाओं द्वारा की जा रही है। इसमें हमारे लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, गार्ड, आरपीएफ के सभी महिलाएं हैं। और रांची जो स्टेशन है, इसका भी संचालन आज पूर्ण रूप में महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत हम लोगों को खुशी की बात है। देखिए, रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हर डिपार्टमेंट में महिलाएं अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। और आज
ये जो डिसीजन लिया गया है, इससे यही प्रूफ होता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में पूरी तरह कैपेबल हैं और वो खुद से बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर सकती हैं। और ये दिन स्पेशली उनके पावर को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये एफर्ट लगाया गया है। रांची स्टेशन जो कि एक पूरे झारखंड का एक अग्रणी स्टेशन और स्टेट कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, आज के डेट में सारी महिला कर्मचारी यहाँ लगाया गया, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो, बुकिंग ऑफिस हो, इंक्वायरी ऑफिस हो, आरपीएफ पोस्ट हो, हमारे पीआरएस काउंटर हो, रिटायरिंग रूम हो, डॉर्मेट्री हो, ये तमाम जगह, साथ ही गेटमैन भी आज हमारी महिलाएं ही काम कर रही हैं, सफाई कर्मचारी हो, ये तमाम तरह की जो जगह हैं जहाँ पे कि रेलवे की रहते हैं फ्रंट लाइन में, हम लोगों ने महिलाओं से मैन किया है। और ये आज पूरा का पूरा दिन जो है, चूँकि ये महिलाओं के प्रति समर्पित है, तो हमारे तरफ से बहुत बहुत महिलाओं को बधाई। और चाहूँगा कि आगे भी इस तरह के हम लोग आयोजन करते रहें और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ती रहे। रांची से हजारीबाग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज यह जो आप गाड़ी में जिसमें हूँ, लोको पायलट सीधा से बात करेंगे। आप ये महिला को समर्पित है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सीधे बात करेंगे। इतनी कठिन है ये आपको गाड़ी चलाना, कैसा लग रहा है आपको? ये तो हम लोगों की रोज की ही ड्यूटी है। हम लोग का तो ट्रेनिंग ही इस चीज़ का मिला है कि हमें गाड़ी ही चलाना है, इसलिए हम इसे बहुत ही अच्छे से करते हैं और करते चले आ रहे हैं। तो ये प्रत्येक दिन लेके गाड़ी जाते हैं? जी हाँ, जैसे आज लोहरदगा गए तो कभी बोकारो लेके जाती, कभी मुरी लेके जाती, कभी यार्ड शंटिंग करती हूँ। मेरी ड्यूटी ही यही है, गाड़ी चलाना। अच्छा, आपके सहयोगी हैं? जी हाँ। और आप भी कितना देर में पहुंचते हैं आप हजारीबाग टोरी? हम लोग पहुंचेंगे भाई 2 घंटा 2.5 घंटा में जी। कुल मिलाकर के किसी तरह से कोई कठिनाई भी तो नहीं होती होगी? जी नहीं, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं हुई है। हमें इनफैक्ट अच्छा लगता है गाड़ी चलाना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस पर क्या कहेंगे आप महिलाओं के लिए जो देश में आपकी तरह जूझ रही है? जी, पहले तो मैं सभी महिलाओं को बधाई देना चाहूँगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर, और सभी महिलाओं को कहूँगी कि वे अपने में आत्मविश्वास रखें, आत्मनिर्भर बने, और सचमुच में कोई भी काम कठिन नहीं है, करने चाहे तो सब कुछ संभव है। चलिए, हमसे बधाई, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। क्या नाम है? संत के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची। मां शब्द ही ऐसा है जिसे सुनने के बाद किसी भी इंसान का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। आइए आपको मिलवाते हैं गोड्डा की वंदना दुबे से, जो 40 बच्चों की जिम्मेदारी उठा रही हैं। उन्हें राष्ट्रपति से तो सम्मान मिला ही, लेकिन झारखंड सरकार से अभी तक सम्मान का इंतजार है। जन्म देने वाली से बड़ा स्थान पालने वाली माँ का होता है, तभी तो माता देवकी से अधिक मैया यशोदा को लोग जानते हैं। गोड्डा में भी एक ऐसी ही माँ है जो 40 बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। ये है वंदना दुबे, जो जिले में चल रहे एकमात्र अनाथ आश्रम की संचालिका है। बचपन गरीबी और अभावों में बीता और उन्हें रिश्तेदारों के घर छोड़ दिया जाता था। उस अनुभव को याद कर वे भावुक हो उठती हैं। रिलेशन में जाकर के हम लोगों को छोड़ दिया गया। जहाँ पर हम रहे तो उसको कहा जा सकता है कि वो जीवन मेरे लिए बहुत कठिन था, कि खाना तो मिलता था पर प्यार नहीं, और खाना भी मिलता था तो मतलब बहुत कम। और आज जितने भी बच्चे हैं, बस यही कोशिश रहा कि मेरे जैसा जीवन उनको ना मिले। इस नेक काम की शुरुआत में ताने भी बहुत मिले, वहीं इसके लिए भी मदद मिलना आसान नहीं था, लेकिन ये हौसला ही था जिसने कठिन रास्ते को भी आसान बना दिया। लोग मेरे काम को पागलपन के दृष्टि से देखते थे। सबका ये कहना था जिसके पास स्वयं कुछ नहीं है वो दूसरे के लिए क्या सोच रही है। पर मेरे जीवन में एक ही लक्ष्य था कि हमको आगे बढ़ना है और उनके लिए करके दिखाना है। और मेरा सोच यही है कि जब आप कोई चीज़ ठान लेते हैं अपने जीवन में ना, तो वो कहीं से ना कहीं से मिलता जरूर है। समाज सेवा में जुटी 40 बच्चों की कुंवारी माँ के काम को सराहना भी मिली और सम्मान भी।
साल 2016 में बाल दिवस के दिन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों मानव सेवा सम्मान मिला। इसके बाद लोगों का नजरिया भी बदला और फिर मदद के लिए हाथ भी उठने लगे। जब केंद्र सरकार ने हमको सम्मानित किया, मानव सेवा पुरस्कार सम्मान जब हमको मिला, तो लोगों की मानसिकता में भी बहुत सारे परिवर्तन आए। जो समाज सेवा को लोग कुछ नहीं समझते थे, तो वो मानने लगे और कहीं ना कहीं लोगों का हाथ मेरी तरफ बढ़ा। ये उनके कामों का प्रभाव ही था कि झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भी खुद इस आश्रम तक आए थे और उनके कार्यों को सराहा था। बेहद खुश हूँ और इस संस्था का उज्जवल भविष्य का कामना किया। पॉजिटिव एनर्जी नहीं, ये शाश्वत एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है। जहाँ पर जिन लोगों का सेवा नहीं कर रहा है, इसमें एकदम जिसको आध्यात्मिक एनर्जी बोलता है, वो एनर्जी हम में आया। नारी शक्ति है, जगत की पालक है और ममता की सजीव तस्वीर है। वंदना के प्रयासों से इसकी पुष्टि भी होती है। तभी तो आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां एक बच्चे का पालन मुश्किल से हो पाता है, वहां 40 बच्चों की जिम्मेदारी वंदना हंसते हंसते उठा रही हैं। वंदना के प्रयास को न्यूज़ 18 का सलाम। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 गोड्डा।